जय हिंद, जय भारत। कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक नया और ज्ञानवर्धक वीडियो जिसका टाइटल है हमारे पाप और पुण्य कर्मों का फल किसे मिलता है। आज के ज़माने के लगभग सभी लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं जो पुण्य कर्म करता हूँ या करूँगा उसका फल मेरे अलावा मेरी संतान को भी मिलेगा और उनका जीवन भी सुधर जाएगा। लेकिन मैं कलयुगी बाबा जी आज आपकी गलतफहमी समाप्त करने वाला हूँ, वो भी कारण के साथ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि यदि आप भोजन करते हो तो उनके बिना खाए ही आपके पति, पुत्र या माता पिता का पेट भर जाएगा क्या? या फिर गाय के चारा छोड़ने पर सांड का पेट खाली थोड़ी रह जाएगा? दूसरी बात, यदि आप स्नान करते हैं तो सिर्फ आपका शरीर गीला और स्वच्छ होगा, उससे आपके परिवार का शरीर थोड़ी साफ हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे कानून में भी यदि कोई पुत्र बुरा कार्य करता है तो उसकी सजा उसके पिता को थोड़ी मिल जाएगी। अर्थात जो कर्म करता है उसका फल भी केवल उसी व्यक्ति को मिलता है। यदि आप कीचड़ में पैर देते हैं तो केवल आपका स्वयं का पैर खराब होगा, ना कि आपके साथ परिवार वालों का भी। हालांकि जो हमारे समाज के कुछ नासमझ लोग होते हैं वो बात का बतंगड़ बनाकर किसी भी मुद्दे को बहुत बड़ा बना देते हैं, जैसे कोई अपराध करने पर उसके पूरे समाज और परिवार को कलंकित करने का या फिर उन्हें समाज से बाहर करने का आदि। जबकि कानून और भगवान सिर्फ उस व्यक्ति को सजा देता है जो बुरा कर्म करता है, क्योंकि इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होता है और इसमें कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग धर्म, पुण्य, व्रत आदि भी अपने परिवार और समाज के लिए सोचकर करते हैं कि मेरे व्रत करने से मेरे परिवार में ये फायदा हो जाएगा या फिर कोई और लाभ। लेकिन इन सब का केवल आप स्वयं को फायदा मिलता है और वो भी केवल इसी जीवन में, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि दूसरे जीवन में भी आप मनुष्य ही बनो। इसका अन्य उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो केवल इस जन्म में तुम्हारे गुरु, दादा और भाई है, ना तो इससे पहले और न ही बाद में ये तुम्हारे साथ रहेंगे, क्योंकि केवल तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, ना कि तुम्हारा शरीर। तो जो कर्म तुम करोगे वो केवल तुम्हारे आत्मा के लिए है और किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि मरते ही तुम्हारा शरीर खत्म और इसके साथ ही सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो भी कर्म करो केवल अपने लिए करो, क्योंकि इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। इसी के साथ ही दूसरी बात हम रत्नाकर डाकू की लेते हैं। जब जंगल में सप्त ऋषियों को लूटने के लिए रत्नाकर डाकू आया था तो ऋषियों ने पूछा कि तुम ये सब किसके लिए और क्यों कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं मेरे परिवार के लिए। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि एक बार अपने परिवार से पूछा हो कि अंत समय में मेरे इस पाप का हिस्सा या जिम्मेदारी लेने के लिए कौन कौन तैयार है? तब तक हम सब यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद तुम हमारा सारा सोना, कुंडल आदि ले लेना। तो वह अपने परिवार से पूछने के लिए गया तो वहां सबने मना कर दिया कि पाप आपने किया है तो भोगना भी आपको ही पड़ेगा। इस प्रकार उत्तर सुनकर वह रोता हुआ सप्त ऋषियों के पास आया और परिवार का जवाब बताया। तो ऋषियों ने उसे बताया कि संसार में यही नियम है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और वह स्वयं उसका जिम्मेदार होता है। इसलिए तुम अब भी अपना जीवन सुधार सकते हो। तो उन्होंने रत्नाकर को राम का नाम जप करने के लिए बोला और पाप कर्म बंद करने को बोला। तो उसी क्षण से उसके मन में डर बैठ गया और वह राम के नाम की जगह मरा मरा करने लगा। लेकिन जब आप किसी वाक्य को जब बार बार बोलते हो तो उसका फ्लो बन जाता है और मरा की जगह राम राम निकलने लगा। जब 7 वर्षों के पश्चात सप्तऋषि उसी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने चारों तरफ राम की ध्वनि सुनाई दी और जब उन्हें ध्यान दिया तो वह ध्वनि एक दीमक के ढेर में से आ रही थी और उसे खोदने पर उसमें रत्नाकर डाकू निकला, जो आंख बंद कर राम का नाम जप कर रहा था। तब ऋषियों ने उसे जगाया और कहा कि तुम अब प्रायश्चित कर चुके हो और अब ऐसे कर्म नहीं करोगे, इसलिए तुम अब एक महान संत बन चुके हो। और क्योंकि तुम इस वाल्मीकि के ढेर से निकले हो इसलिए तुम्हारा नाम आज से वाल्मीकि होगा। फिर वे इतने बड़े सन्यासी हुए कि रामायण होने से पहले ही पूरी रामायण लिख दी। तो इस प्रकार इन सब बातों से ये पता लगता है कि आज जो पाप और पुण्य कर्म करते हैं उसके भागीदार सिर्फ आप ही होंगे, क्योंकि ये आपका स्वयं का जीवन है। तो इसलिए मन में ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालें कि मेरे व्रत करने से उसका भला हो जाएगा। यदि आप व्रत करते हैं तो उसका फल भी आपको ही मिलेगा। हालांकि ये हो सकता है कि अच्छे कर्म करने से आपके दिन सुधर जाए और आप
अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने धन या तन से परिवार वालों की प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता कर दे, लेकिन ये सिर्फ आपके अच्छे कर्मों की वजह से होगा। इसलिए आप जब भी कोई धर्म पुण्य करें तो केवल अपना जीवन सुधारने के लिए करें और दूसरे के ऊपर थोपे नहीं, क्योंकि यदि आप अच्छा करोगे तो आपका जीवन सुधरेगा और दूसरा करेगा तो उसका उसका इसलिए हमेशा केवल अपने स्वयं के कर्मों पर ध्यान दें, दूसरे के कर्मों पर नहीं। पहले तो अपना जीवन सुधार लें और जब दूसरे भी ऐसा सोचेंगे तो सबका जीवन सुधर जाएगा और यही संसार सुखी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप दूसरों की भलाई करना बंद कर दें। भलाई करना भी आपके अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है और इससे आपका स्वयं का जीवन सुधरेगा। और पाप करने से पहले भी सोच ले कि यदि यहाँ कानून नहीं तो भगवान का कानून आपको सजा जरूर देगा, और वो भी इसी जीवन में, क्योंकि दूसरे जीवन में तो आपका शरीर बदल जाएगा और आप उस दुख को समझकर पश्चाताप नहीं कर पाओगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। जय हो।